बस्तर के जंगल वो जंगल जो दशकों से गोलियों की आवाज और बारूद की गंध से सराबोर रहे हैं। वो इलाके जहां लाल आतंक का खौफ पसरा रहा, लेकिन अब इन जंगलों का सन्नाटा एक बड़े तूफान का संकेत दे रहा है। एक ऐसा तूफान जो अपने साथ सब कुछ उड़ा ले जाने के लिए तैयार है। आज हम आपको उस खतरनाक प्लान के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने छत्तीसगढ़ के बस्तर से लेकर दिल्ली तक हलचल मचा दी है। ये वो प्लान है जो माओवाद की कमर तोड़ने के लिए बनाया गया है। इसका नाम है ऑपरेशन मानसून। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। भारत सरकार और देश के सुरक्षा बलों ने अब ठान लिया है कि इस साल के बचे हुए 9 महीनों में माओवाद के सफाये के लिए एक निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी। इस लड़ाई का मुख्य केंद्र यानी ग्राउंड जीरो बनाया गया है छत्तीसगढ़ के बस्तर को। बस्तर जो सालों से माओवादियों की गतिविधियों का सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित गढ़ माना जाता रहा है। इस पूरी रणनीति में एक बड़ा मोड़ तब आया जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ का दौरा किया। उन्होंने 2 टूक शब्दों में बिना किसी लाग लपेट के ये साफ कर दिया कि जो नक्सली निर्दोष लोगों की जान लेते हैं, जो विकास के रास्ते में रोड़ा बनते हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उनका संदेश साफ था, अब कोई शांति वार्ता नहीं होगी, अब होगा सीधा एक्शन। अमित शाह ने स्पष्ट किया कि नक्सलियों को अब जंगलों में छिपने या मानसून के दौरान आराम करने का मौका नहीं दिया जाएगा। मानसून जो हमेशा से नक्सलियों के लिए एक कूलिंग पीरियड या आराम का समय होता था, जब वो अपनी ताकत को फिर से बटोरते थे, वही मानसून अब उनके लिए कब्रगाह बनने जा रहा है। सरकार ने इस महाअभियान को ऑपरेशन मानसून का नाम दिया है और इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा बलों को पूरी तरह से फ्री हैंड दे दिया गया है। इसका मतलब है अब कोई बंधन नहीं, कोई सीमा नहीं, मकसद सिर्फ एक, नक्सलियों का जड़ से सफाया। इस ऑपरेशन के लिए जमीनी स्तर पर कितनी गहराई से तैयारी की गई है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के 13 सबसे बड़े और खूंखार कैडरों की एक हिट लिस्ट तैयार की है। ये वो नाम है जो माओवादी संगठन की रीढ़ की हड्डी है। इन 13 नेताओं के प्रोफाइल तैयार किए जा चुके हैं, उनकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है और अब इन पर सीधा और सटीक निशाना साधा जाएगा। सरकार ने अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया है। शांति वार्ता के दरवाजे पूरी तरह से बंद नहीं हुए हैं, लेकिन उसकी चाबी अब नक्सलियों के हाथ में है। सरकार का कहना है कि बातचीत तभी होगी जब माओवादी बिना किसी शर्त के अपने हथियार डाल देंगे और मुख्य धारा में लौटने के लिए तैयार होंगे। जब तक उनके हाथ में बंदूक है, तब तक सुरक्षा बलों की बंदूकें भी शांत नहीं होगी। खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार माओवादियों की सबसे ज्यादा मौजूदगी इस वक्त बस्तर के माड़ और इंद्रावती नदी के आसपास के इलाकों में देखी जा रही है। ये वो इलाके हैं जो बेहद घने जंगलों, पहाड़ों और नदियों से घिरे हैं, जो नक्सलियों को छिपने के लिए एक प्राकृतिक ढाल देते हैं। लेकिन अब सुरक्षा बलों की निगरानी यहाँ पहले से कई गुना ज्यादा कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। इन इलाकों में कई बड़े और इनामी नक्सली नेताओं की पहचान भी हो चुकी है और उनके खिलाफ अंतिम अभियान चलाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब हम आपको उन बड़े नामों के बारे में बताते हैं जो सुरक्षा बलों की मोस्ट वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर है। ये वो चेहरे हैं जिन पर करोड़ों रुपए का इनाम है और जो सैकड़ों जवानों और निर्दोष नागरिकों की मौत के जिम्मेदार है। के रामचंद्र रेड्डी ये दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का सचिव है, जिसे CCM सचिव भी कहते हैं। बस्तर में होने वाली हर बड़ी नक्सली साजिश के पीछे इसी का दिमाग माना जाता है। मोडेम बालकृष्णा ये सेंट्रल कमेटी का सदस्य है। संगठन के लिए नीतियां बनाने और उन्हें लागू करवाने में इसकी बड़ी भूमिका है। कादरी सत्यनारायण रेड्डी ये भी सेंट्रल कमेटी का एक और महत्वपूर्ण सदस्य है, जो संगठन को वैचारिक और रणनीतिक तौर पर मजबूत करता है। अनल दा उर्फ तूफान ये बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी का सचिव है। इसका आतंक सिर्फ छत्तीसगढ़ तक ही सीमित नहीं है। वेणुगोपाल भूपति ये संगठन के सबसे ऊंचे पद यानी पोलित ब्यूरो का सदस्य है। ये वो लोग हैं जो पूरे देश में नक्सली आंदोलन की दिशा तय करते हैं। तिरुपति देव जी ये भी पोलित ब्यूरो का सदस्य है। गणपति उर्फ रमन्ना पोलित ब्यूरो का एक और बड़ा नाम जो लंबे समय तक नक्सली आंदोलन का चेहरा रहा।
पुल्लरी प्रसाद, ये तेलंगाना स्टेट कमेटी का CCM सचिव है। मिसिर बेसरा, एक और खूंखार नक्सली जो पोलित ब्यूरो का सदस्य है। सुजाता, ये दक्षिण सब जोनल ब्यूरो की CCM प्रभारी है और महिला नक्सली की भर्ती और ट्रेनिंग में अहम भूमिका निभाती है। गणेश उइके, ये ओडिशा स्टेट कमेटी का CCM सचिव है। ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती, इनके अलावा भी कई करोड़ों के इनामी माओवादी सुरक्षा बलों के रडार पर है। ऑपरेशन मानसून में इन सभी बड़े नेताओं को निशाना बनाया जाएगा। इस ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए एक और बड़ी रणनीति अपनाई जा रही है। ये लड़ाई सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं लड़ी जाएगी। तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और ओडिशा, जिनकी सीमाएं छत्तीसगढ़ से लगती है, वहां की पुलिस और सुरक्षा बल मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन चलाएंगे। इसका मकसद है नक्सलियों की घेराबंदी करना, ताकि जब छत्तीसगढ़ में उन पर दबाव बढ़े तो वो भागकर इन पड़ोसी राज्यों में पनाह न ले सके। चारों तरफ से ऐसी घेराबंदी की जाएगी कि उनके लिए जमीन भी तंग पड़ जाए और आसमान भी। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये निर्णायक ऑपरेशन सफल होता है तो ये माओवादियों की संगठित ताकत पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार होगा। इससे उनकी कमर पूरी तरह टूट जाएगी और देश में लाल आतंक को एक बहुत बड़ा धक्का लगेगा। ये लड़ाई सिर्फ नक्सलियों को खत्म करने की ही नहीं, बल्कि बस्तर समेत देश के उन सभी प्रभावित क्षेत्रों में शांति और विकास की एक नई सुबह लाने की है। वो सुबह जब बस्तर का युवा अपने हाथ में बंदूक नहीं बल्कि किताबें और लैपटॉप उठाएगा। वो सुबह जब यहाँ की ज़मीन खून से नहीं बल्कि विकास और खुशहाली के पसीने से सींची जाएगी। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।